Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Before watching my video, please do subscribe my channel. ओके थैंक यू। अच्छा जी, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है सेल एंड टिश्यूज़। तो उसमें हम बात करेंगे आज सेलुलर स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, सेल जो है ना वो बेसिकली असेंबलीज ऑफ ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है। लेकिन स्टिल सेल के अंदर जो है ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑर्गेनेल्स तो नहीं है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, दे आर स्ट्रक्चर्स इन सेल्स दैट आर नॉट ऑर्गेनेल्स बट आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। दीज स्ट्रक्चर्स आर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये ऑर्गेनेल्स नहीं है लेकिन ये सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक सिंपल डिस्क्रिप्शन आपको दे रही हूँ। हमें पता है एक सेल इस तरह होता है कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके इनर मैटर को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसका ब्रेन जो होता है ना उसके बीच में वो न्यूक्लियस है और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल इज़ दिस। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि इससे आउटर सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द वॉल आ जाती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। एनिमल्स में ये नहीं होती, प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है, प्रोटोजोआ वगैरह में, प्रोकैरियोट्स में होती है। ठीक है, तो नॉट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो है ना आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, मेन जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। ओके, हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो बेसिकली जो है वो ये नॉन लिविंग है और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट है। ठीक हो गया। फंक्शंस क्या हैं सेल वॉल के? सपोर्ट, सबसे मेन फंक्शन जो सेल वॉल का है वो सपोर्ट है। मेंटेन सेल शेप एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक हो गया, सेल की एक शेप मेंटेन करती है, सपोर्ट देती है उसको। इसके अलावा उसकी प्रोटेक्शन करती है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन, एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट एक्सटर्नल स्ट्रेस, पैथोजेंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जाहिर है एक किस्म का गेट लगा होता है ना कि हम जो है वो चौकीदार एक किस्म का होता है कि भाई वो सही चीज़ को अंदर आने देगा और गलत बंदे को अंदर नहीं आने देगा। एक किस्म का बैरियर है ये। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ह्यूमन्स को डिजीज़ कॉज करते हैं या हार्म करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो भी होंगे उनके खिलाफ ये सारी प्रोटेक्शन करती है सेल वॉल। इसके अलावा सेल ग्रोथ भी इसका एक फंक्शन है, रेगुलेट सेल एक्सपेंशन एंड डिवीजन। या आगे जब आप सेल की डिवीजन वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह सेल वॉल अपना रोल प्ले करती है इसके अंदर। तो सेल ग्रोथ में भी इसका मेजर रोल है। ओके, सो कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल पढ़ लेते हैं हम। कंपोजिशन एक किस्म की जो सेल वॉल की क्या है? प्लांट सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, और जो आउटर लेयर है प्लांट सेल वॉल की उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल और उसमें सेलुलोज उसका मेन कंपोनेंट है। मेन केमिकल जो उसके अंदर है वो है सेलुलोज। ठीक है, outer layer of plant cell wall is known as primary wall and cellular is the most common chemical in it. Some plant cells, कुछ plant cells में क्या होता है, अब जो xylem cells है ना उनके अंदर प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी वॉल भी है जो कि प्राइमरी वॉल की इनर साइड पे होती है और वो बहुत ही थिक होती है और उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है xylem cells के अंदर। ठीक है, और कुछ अदर केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया, तो कुछ सेल्स के अंदर जो है ना प्राइमरी के साथ सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है। अच्छा अब जो एडजेसेंट सेल्स हैं ना उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्शन के लिए ना सेल वॉल्स के अंदर पोर्स होते हैं। जो एक जो साथ साथ सेल होते हैं ना उनके सेल वॉल्स के अंदर पोर्स होते हैं जिनकी वजह से उन सेल्स का ना साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हुआ होता है। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा? The pores between the cell adjacent cells, the pores in the cell wall of the adjacent cell through which cytoplasm are connected are called plasmodesmata. ठीक है, अब जो फंजाई और मैनी प्रोटिस्ट जो है ना वो यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं। ये ना फंजाई हैं ना प्लांट है ना एनिमल्स हैं, इनका अलग ही ग्रुप है जी। ये अलग ही इन्होंने अपनी बकरी जो है ना डेढ़ क्या कहते हैं मस्जिद बनाई हुई है अपनी। आई डोंट नो बट दिस द फ्रेज आई फॉरगॉट। सो प्रोटिस्ट जो है ना वो प्लांट्स भी नहीं है, एनिमल्स भी नहीं है, फंजाई भी नहीं है, इनका एक अपना ही ग्रुप है। ठीक है, प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनके अंदर प्रॉपर जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सारा कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। हैव सेल वॉल्स ऑल्दो डू नॉट कंटेन। अच्छा, फंजाई और प्रोटिस्ट के अंदर भी सेल वॉल्स होते हैं लेकिन उनमें सेलुलोज नहीं होता। फंजाई के जो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है ना वो काइटिन है।
ऑलवेज रिमेंबर, फंजाई की सेलुल काइटिन है, प्लांट सेल्स का सेलुलोज है, फंजाई का काइटिन है. काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई. प्रोकैरियोट्स में जिनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, ठीक है, और सिंगल सेल होते हैं मोमेंट्स ऑफ ये प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. अब प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है. दैट इज द कम्प्लेक्स अमीनो एसिड एंड शुगर्स. ठीक है. अब प्लांट्स की हो गई सेलुलोज से, फंजाई की काइटिन से, और जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन से. ठीक है. एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स. ठीक, हमें पता है कि एनिमल्स के अंदर जो सेल वॉल नहीं होती. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल वॉल. हमने सेल वॉल की डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी फंक्शंस पढ़ ली और उसकी कंपोजिशन पढ़ ली. ठीक हो गया. द मेजर जो थिंग्स टू रिमेंबर हैं वो प्लांट्स में सेलुलोज उसका मेन कंपोनेंट है, फंजाई में काइटिन है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल वॉल. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़. आई रिक्वेस्ट यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.